हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डबल ए ट्रिपल सी जो काउंसलिंग का जो बुकलेट आया है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये ट्रिपल सी क्या होता है। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उसी के बारे में ये पूरा एक बुकलेट समझा रखा है उन्होंने। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जो भी बुलेटिन आया है इसमें काउंसलिंग स्कीम है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहली बात क्या याद रखनी है आपको कि जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी वही आपको यहाँ पर डालनी है। तो ये आपको याद रखना है। देन आपका वो फ़ोन नंबर चलना मतलब ऑन रहना चाहिए, और जो भी आप पेमेंट करेंगे जिस अकाउंट से करेंगे वो भी आपका एक्टिव रहना चाहिए। जब तक आपकी काउंसलिंग फ़ेज़ रहेगा तब तक तो एक्टिव रहना ही चाहिए, क्योंकि जो रिफ़ंडेबल सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस मिलेगी। ओके, इसमें 3 राउंड होंगे और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि राउंड 1 रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसे कैसे ये होगा। यहाँ पर कुछ रूल्स बता रखे हैं, तो हम इसका फ़्लो चार्ट पढ़ते हैं। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जो फ़्लो चार्ट है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ से तो ये एक फ़्लो चार्ट बना रखा है कि कैसी स्कीम है। पहले जो 2023 में जो स्कीम थी उसमें क्या था कि फ्री एग्ज़िट हो जाती थी राउंड 2 तक। फ्री एग्ज़िट क्या होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसे आप मतलब कि आपको वो चाहिए नहीं। ठीक है, जैसे आपको मिला है कोई भी कॉलेज मिला है XYZ। ठीक है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिला लेकिन आप गए नहीं वहाँ पर, तो क्या हुआ, वो फ्री एग्ज़िट होगी। कि आप गए ही नहीं तो आप फ्री एग्ज़िट होगी आपकी बिना जाए। ठीक है, तो वो होता है फ्री एग्ज़िट। तो पहले क्या था कि राउंड 2 तक फ्री एग्ज़िट था, लेकिन ये जो स्कीम है इसमें जो फ्री एग्ज़िट है वो सिर्फ राउंड 1 तक है। कि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया अलॉटेड सीट में इन राउंड 1 तो वो आपका फ्री एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, देन राउंड 1 में देखिए जो कि कल 10 सितंबर में एक प्रोविज़नल सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा, जिसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं चॉइस फिलिंग है वो भरी जाएंगे। ठीक है, तो वो 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और चॉइस फिलिंग करना है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट कैसे करना है। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको 20,000 सिक्योरिटी मनी रहेगी जो कि रिफ़ंडेबल है, और 2,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि नॉन रिफ़ंडेबल होगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना चाहते हैं तो उसमें 50,000 जो होगी सिक्योरिटी मनी वो रिफ़ंडेबल होगी, और जो 5,000 है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी जो कि रिफ़ंड नहीं होगा अगर आपको डीम्ड भी करनी है। सपोज़ अगर आपको दोनों करनी है तो आपको पेमेंट करना होगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस लॉक हो गई, आपका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब रिज़ल्ट में क्या दिखा आपको कि फ़र्स्ट राउंड सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। 2 ही ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको अलॉट हो गई है तो क्या होगा, या तो वो आप इंस्टीट्यूट जो आपको मिला है अलॉट हुआ है उसे आप जॉइन करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। तो 2 कंडीशन रखी गई हैं। अगर आप जॉइन नहीं करते हैं तो आप फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं, मतलब कि रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप उस राउंड से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और आपने अलॉट कर लिया है, जॉइन कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इफ़ डज़न्ट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स अवेल फ्री एग्ज़िट टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिज़ल्ट। तो आप चाहते हैं कि मैं अब राउंड 2 में बैठूँ। ठीक है, कि मुझे इससे भी अच्छा एक नॉन क्लिनिकल मिला है। सपोज़ कीजिए आप चाहते हैं कि मुझे नॉन क्लिनिकल नहीं चाहिए, मुझे अपना अपग्रेडेशन कराना है। तो अपग्रेडेशन क्या होता है उसके बारे में अभी जानते हैं हम। तो जैसे आपको मिला द्रव्य गुण मिला है। ठीक है, इटरा जामनगर में आपको द्रव्य गुण सब्जेक्ट मिला है। आप चाहते हैं कि मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इटरा के
कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे द्रव्य गुण अपना सेफ साइड रखेंगे, उसे अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपना फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपग्रेड कराना है या नहीं। तो आप अपग्रेडेशन में येस कहेंगे तो आप सेकंड राउंड में अपना सीट अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि आपको सीट मिल गया, आपने अपग्रेडेशन के लिए बोल दिया है कि मुझे राउंड 2 करना है। तो ये हो गया जिन्हें मिली, और जिन्हें नहीं मिली वो राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 3 और हिस्ट्री वैकेंसी में जा सकते हैं। तो वो आपको बोला गया है। देन राउंड 2 जो इसमें दिखा रखा है कि इसमें कौन कौन से बच्चे होंगे। इसमें वो बच्चे भी रहेंगे जिन्होंने राउंड 1 अप्लाई नहीं किया था, वो चाहते हैं कि मैं राउंड 2 से नई शुरुआत करूं। तो उनका रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पेमेंट होगा, चॉइस फिलिंग होगी। और वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने राउंड 1 में जिन्हें सीट अलॉट हुई थी और जिन्हें नहीं हुई थी। जिन्हें नहीं हुई थी तो वो भी रहेंगे, और जिन्हें हुई थी, जिन्होंने अपग्रेडेशन करा था, वो भी रहेंगे। लेकिन उन बच्चों को दोबारा से फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो राउंड 1 के कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे लिखा है। सपोज़ अब आपको इसमें सीट अलॉट हो गई तो क्या रहेगा, इसमें 2 कंडीशन रहेंगी। जो राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, एक तो वो फ्रेश होनी चाहिए, मतलब आपका जो सीरियल है, आपको जैसे द्रव्य गुण नहीं चाहिए था तो ऑब्वियसली बात है उस द्रव्य गुण को आप सबसे नीचे रखिएगा, क्योंकि आपको तो वो चाहिए ही नहीं। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग ऐसे भरिएगा कि अगर आपको जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्ट्रीम अलॉट हो वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला, सपोज़ करिए आपको मिल गया रसशास्त्र मिल गया आपको, ठीक है, आपको पसंद नहीं है और आपको अलॉट हो गया, और राउंड 1 में भी आपको हो गया तो जो पुराना वाला है, तो क्या होगा, आपको रसशास्त्र मिलेगा, आपको द्रव्य गुण का इतरा में जो द्रव्य गुण मिला है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप तो एक ही इंस्टीट्यूट में ले पाओगे ना एडमिशन, 2 में तो ले नहीं सकते। तो अगर आपको रसशास्त्र मिला है अय्या में तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा रेदर देन द्रव्य गुण इन इट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो राउंड 2 में आपको सीट अलॉट होगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं ली तो क्या होगा, जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिटेड हो जाएगा, मतलब कि जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। यही इसमें एक कंडीशन दी गई है, आपको जो अलॉट होगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं मिलेगी। और जिन बच्चों को मिल गया है, या तो आप ऐसे करिए कि जो राउंड 2 में आपको मिला है उसे उस कॉलेज में जाइए, उसे कैंसिल करवाइए। जैसे ही आपका राउंड 3 है उससे 3 दिन पहले आपको कैंसिल कराना होगा, ठीक है, तभी जाकर आप राउंड 3 में और हिस्ट्री वैकेंसी में बैठ सकते हैं। जिन्हें नहीं मिला उनके लिए क्या है, वो ऑब्वियसली राउंड 3 में हिस्ट्री वैकेंसी में अलॉट हो सकते हैं। और जिन्हें अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, मतलब कि जिन्होंने अपग्रेडेशन नहीं करा है राउंड 2 में, वो पुरानी सीट लेंगे अपने राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट की। और जिन्होंने जैसे इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू राउंड 1 एडमिटेड सीट एंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइस। अब यहाँ पे क्या बोला कि आपने अपग्रेडेशन के लिए नहीं बोला राउंड 2 में, राउंड 1 में आपको मिला था द्रव्य गुण इटरा में, ठीक है, वो आपका कॉलेज सेफ़ है क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए हाँ बोला था उसमें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं राउंड 3 में बैठूँ अपग्रेडेशन के लिए या अपना पार्टिसिपेट करो न्यू चॉइस के लिए, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ नॉट अपग्रेड डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 जॉइंट सीट कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफीटर टिल 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको राउंड 1 में सीट मिली, आप चाहते हैं कि मैं द्रव्य गुण नहीं लूँगा, ठीक है, तो आपको पहले वो कैंसिल करानी होगी राउंड 3 से। राउंड 3 जब आपका स्टार्ट होगा उससे 3 दिन पहले कैंसिल करवानी होगी, तभी जाकर आप बैठ पाएंगे, वरना आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से अपना पेमेंट करना होगा विद सिक्योरिटी मनी। ओके, candidate who exit round 1 admitted seat with forfeiture of counseling fees between the period of 3 days before the commencement of round 3 till the date of announcement of round 3 final result will be eligible for state counseling but ineligible for AA CCC PG counseling। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि जो अपना राउंड 1 एडमिटेड सीट में जो मिला है उसे
मतलब कि उसे नहीं लेते हैं, ठीक है। बिटवीन द 3 days, जब आपका राउंड 3 हुआ तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो क्या है, आपने एग्ज़िट नहीं करा है, ठीक है। 3 दिन के बाद आपने एग्ज़िट करा है तो क्या होगा, आप AA CCC काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप AA CCC नहीं कर पाओगे। तो ये रूल है राउंड 2 का। तो उसमें भी जो आपको राउंड 2 में जो अलॉट हुआ है, आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो सिक्योरिटी मीनिंग चली जाएगी, ठीक है। सपोज़ आपने ले लिया, आप गए उसमें अय्या के रसशास्त्र में, तो आपने क्या करा, उसमें एडमिशन करा और अपना विलिंगनेस दिया कि मुझे अपग्रेड कराना है, मुझे और बेहतर कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको राउंड 3 के लिए अपग्रेड कराना होगा। तो आपने कह दिया कि हाँ, और जिन्होंने अपग्रेडेशन नहीं कराया वो अपना राउंड 2 जो इंस्टीट्यूट है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखिए, जिन्होंने राउंड 2 जॉइंट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिया है, उनका जो राउंड 1 जो पुराना वाला सीट है वो नहीं बचेगा, ये आपको याद रखना है। राउंड 2 में वही सीट भरिएगा जो आपको चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली, इसमें 50-50 चांसेस है। आप अपना रिस्क ले रहे हैं कि मुझे राउंड 1 को रिस्क में रखना है कि मेरे पास या तो ये रहेगी या नहीं रहेगी। आपको राउंड 2 में अगर मिल गई तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी, और राउंड 1 वाली अगर आप चाहते कि मैं ये छोड़ देता हूँ, पुरानी वाली ले लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राउंड 2 में वही भरिएगा जो आपको चाहिए, ओके। अब देखिए राउंड 3। राउंड 3 इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज। राउंड 3 में क्या होगा, राउंड 2 जिन बच्चों को मिल गया कि मुझे रसशास्त्र मिला था अय्या में, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अब, तो क्या होगा, उनका सिक्योरिटी मनी चला गया। मतलब कि वो क्या हो गए, वो राउंड 2 के जो भी जॉइंट है उसके बाहर हो गए। तो आपको राउंड 3 में अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देन राउंड 3 में अब रिज़ल्ट आ गया, या तो आपको सीट अलॉट होगी या नहीं होगी। अगर आपको हो गई तो आपको मस्ट है कि वो राउंड 3 में जो अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट वो जॉइन करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज़ AACCC काउंसलिंग से बाहर हो गए आप। मतलब कि आपका इस साल एडमिशन होगा ही नहीं अगर आपने राउंड 3 की सीट अलॉटेड में एडमिशन नहीं कराया, ठीक है। अगर आपको नहीं हुआ तो क्या लिख रखा है, नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाओगे। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 3 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ राउंड 3 रिजल्ट्स। इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने अपग्रेड नहीं कराया है तो वो जो राउंड 1 राउंड 2 के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो भी है उसमें अपना एडमिशन लेंगे जो भी उनको मिला है। अगर आपने अपग्रेड नहीं कराया, कंटिन्यू एट राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट, ठीक है, तो वो अपनी जो भी एडमिटेड पुरानी सीट है वो लेंगे। और इफ़ विड्रॉ फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट, आपने कहा कि मुझे रसशास्त्र चाहिए, ठीक है, और उसमें आपने कहा कि मैं अपग्रेड नहीं कराऊंगा, ठीक, और आपने वो छोड़ दी, तो आप आयुष जो भी आपका AA CCC है, मतलब सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आप नहीं जाओगे और आपका जो भी काउंसलिंग फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी। तो इसलिए राउंड 3 तभी खेलिएगा जब आपको श्योर हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ सीट अलॉटेड इन राउंड 3, आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई और जो पुरानी सीट थी वो क्या हुई, ऑब्वियसली वो चली जाएंगी आपकी। तो राउंड 3 में जो भी सीट होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। इफ़ नॉट रिपोर्टेड बिकम इन एलिजिबल फॉर एनी आयुष PG काउंसलिंग, सेंट्रल स्टेट काउंसलिंग के लिए क्या हो जाएगा, वो इनएलिजिबल होगा। मतलब इस साल आपकी काउंसलिंग होगी नहीं, आप अगले साल ट्राई करिएगा। तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना और सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी। इफ़ विड्रॉ राउंड 1 राउंड 2 सीट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष PG काउंसलिंग। इसमें क्या लिखा, अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 सीट नहीं ली, ठीक है, राउंड 3 फाइनल रिजल्ट के आने से पहले, तब भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे।
मतलब कि राउंड 3 का रिज़ल्ट बचा है आपका और आपने अपग्रेड कर दिया और उससे पहले आपने क्या करा, राउंड 1 राउंड 2 से विथड्रॉ कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, तब भी आप इनएलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तभी होगा जब कि कुछ सीट्स बचेंगी या डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी बचेगी वो आपको मिलेगी। इसमें वो बच्चे नहीं आएंगे जो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं कि मुझे राउंड 1 में मिला था, मैंने अपग्रेड कराया राउंड 2 में तो नहीं मिला, राउंड 3 में अपग्रेड कराया तो नहीं मिला, तो वो आप चाह रहे हैं कि मैं स्टे वैकेंसी में भी अपग्रेड कराऊं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दोज स्टूडेंट्स, ओके। तो उन्हें वही अपना पुराना वाला कॉलेज लेना पड़ेगा या इस काउंसलिंग से बाहर हो जाऊं। ये स्टे वैकेंसी उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्हें ना राउंड 1 में मिला, ना राउंड 2 में मिला और ना ही राउंड 3 में मिला, ठीक। तो इसमें एक फ्रेश फीलिंग्स होंगी, रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा और फ्रेश चॉइस फीलिंग भरी जाएगी। इसमें क्या है, जो सीट अलॉट होगी, क्योंकि ये बहुत लेट होगा आपका स्टे वैकेंसी, बहुत कम बच्चे बचेंगे, क्योंकि इसी टाइम पर आपका क्या होगा, जैसे आपका राउंड 2 हुआ है तो उस टाइम पे आपकी स्टेट काउंसलिंग भी चलेंगी। अगर आपका स्टेट काउंसलिंग में हो गया तो आपके ऑब्वियसली ये वाली सेंट्रल काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टेट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, तब आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो कि एनी हाउ मुझे क्लिनिकल ब्रांच ही चाहिए, वरना मैं अगली बार ट्राई करूँगा। उन बच्चों के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। अगर आपको अलॉट हो गई है, ठीक, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, फ्री एग्ज़िट नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, आपको मस्ट जॉइन करना पड़ेगा वो। इफ़ सीट अलॉटेड इन स्ट्रे वैकेंसी बेस्ड ऑन फॉल्स अंडरटेकिंग गिवन, अगर आपने कुछ भी झूठ बोला उसमें, तो आप स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज सेंट्रल काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप कोई काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, मतलब इस साल आपका होगा ही नहीं, ठीक। तो ये यहाँ पे बोला है। अब जिनका नहीं हुआ वो क्या करेंगे, स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड में जाएंगे। इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा कि मुझे स्टे वैकेंसी राउंड 1 में एक सब्जेक्ट मिला और मैं चाहता हूँ कि मैं अपग्रेड कराऊँ, तो वो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो आपको आप राउंड सेकंड में मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मस्ट जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है राउंड 2 से, लेना पड़ेगा वरना पैसे छोड़ो। राउंड 3 में भी मस्ट है, लो वरना काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, ठीक। स्टे वैकेंसी में भी वही रूल है, लेनी ही पड़ेगी वरना काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। स्टेट काउंसलिंग सेंट्रल काउंसलिंग सबसे बाहर हो जाओ, अगले साल एग्ज़ाम देना और फिर आना, उनका सीधा सीधा ये मतलब है। तो बस जो भी आपको कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो स्टेट काउंसलिंग को भी भूल जाना। तो ये था हमारा एक फ़्लो चार्ट जिसे समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। राउंड 2 और राउंड 3 सबसे डेंजरस हैं, तो सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कौन से चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या प्रोफार्मा है, कौन से कॉलेज हैं, क्या सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, सबके बारे में बता रखा है। 50% इंस्टीट्यूशन की सीट रहेंगी, वो सब यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। जैसे 50% है ऑल इंडिया कोटा सीट रहेंगी बीएचयू की, उनके ही बच्चों के लिए रहेगी जिन्होंने बीएचयू वहाँ से किया है, कितनी सीट है वो सब बता रखा है, ये आप सब पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये बता रखा है, ठीक है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा-सा और अच्छे से बता रखा है कि राउंड 1 कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, 2 में पेमेंट करना है, काउंसलिंग फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी और रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होगी। सिक्योरिटी मनी तभी रिफ़ंड होगा जब आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करेंगे। स्टेप 3 में चॉइस फिलिंग है, स्टेप 4 में सीट अलॉटमेंट होगा, स्टेप 5 में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविज़नल रिज़ल्ट जो भी आपको मिलेगा वो शो होगा। देन स्टेप 6 में अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी। उसके बाद स्टेप 7 में आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग देनी है अपने रिस्पेक्टेड अलॉटेड सीट कॉलेजेस में, तो वो यहाँ पे बता रखा है। ये हम सब समझा चुके हैं। जॉइन नहीं करोगे तो फ्री एग्ज़िट है राउंड 1 में, बस राउंड 1 में। अगर आप चाहते हैं कि मैं राउंड 1 खेलूँ तो आप राउंड 1 आराम से खेल सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। बस आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। लेकिन राउंड 2 से आपको थोड़ा सावधान होके खेलना है और राउंड 3 में तो तभी जाना जब आपका कुछ ना हो,
ठीक है। तो राउंड 2 में वही कॉलेजेस आपको भरने हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, कि मुझे अगर राउंड 2 में कॉलेज मिला तो मुझे अफ़सोस नहीं होगा कि मैं राउंड 2 का जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन ले रहा हूँ, रेदर देन राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज, क्योंकि वो आपका नहीं रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं सेंट्रल भी खेलूँ और स्टेट काउंसलिंग भी खेलूँ, तो जिसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसे सपोज़ करिए आपको स्टेट काउंसलिंग में मिल चुका है ना? मतलब कि राउंड 3 में आपको एक कॉलेज मिला है और राउंड 2 में आपको मिल चुका है स्टेट काउंसलिंग में, ठीक? तो आपको जब स्टेट काउंसलिंग मिल गया तो सेंट्रल में खेलने की क्या ज़रूरत है, वो इनएलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वो एक लिस्ट निकालेंगे बच्चों की, तो उसकी वजह से आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, इधर बाहर हो जाओगे। यही सब यहाँ पे लिखा है जो कि मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, कंडीशंस दे रखी हैं तो वही सब है। FAQs बता रखे हैं, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे है। स्टे वैकेंसी में वही जाएंगे जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नहीं मिला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूँगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि राउंड 1 में आप ज्वाइन कर सकते हो या नहीं करोगे तब भी फ्री एग्ज़िट है, कोई आपका पैसा नहीं कटेगा काउंसलिंग फ़ी का, ठीक है, वो आपको वापस मिल जाएगा। राउंड 2 में कोई फ्री एग्ज़िट नहीं है, आपका पैसा नहीं मिलेगा काउंसलिंग फ़ी का, ओके, इसलिए दिक्कत है उसमें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।